इतिहास में पहली बार मोदी जी एक एजेंडा चला रहे हैं पेपर लीक का। कि अमेजन पे है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, लेकिन टेम्पो पे है, ये मोदी जी ने देश को बताया। देखिए 2014 में एक शख्स आया और उसने देश की राजनीति को बदल डालने का जो है वादा किया और उसने बहुत सारे सपने दिखाए जनता को। उसने कहा था कि 2014 में उसने कहा था उस शख्स ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं भारत को सुपर पावर बनाऊंगा। आज 2024 आ गया, 10 वर्षों का कार्यकाल उनका बीत गया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। भैंस पड़वा पड़िया मंगलसूत्र इनमें आगे के कुछ बचा नहीं उनके पास। अब उनका विकास मॉडल, उनका विकसित भारत सब खत्म। अब खाली गाय गोबर भैंस पड़वा यह कह रहे हो। कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। उसके बाद उन्होंने काले धन की बात की थी, जिस कांग्रेस पे आप वो आरोप थोप रहे थे काले धन की। 10 साल हो गए, अगर जनता के सामने काला धन ला के दिखा देते, 5-5 लाख रुपए हर व्यक्ति को दे देते, तो मैं भी आज कांग्रेस से बीजेपी हो जाता। जितना वो राशन देते हैं उससे ज्यादा जो उनका एडवर्टाइज का झोला होता है, ऐसा प्रधानमंत्री सच में नहीं मिलेगा जो देश को बेचे। आज तक बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं मिला। आम मजदूर नरेगा में 205 रुपया दिहाड़ी और आज के चार्ज में 400 रुपया होना चाहिए मनरेगा के रेट में। मजदूरों को गरीब समझते ना, तो ये देश को बेच नहीं देते, गुलाम बना दिए हम लोग को। मजदूर आदमी को मजदूरी करता है, उसको मजदूरी का वेतन नहीं मिलता। 400 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया होना चाहिए। काम करवाने के बाद मजदूरी को पैसा नहीं मिलेगा। राशन 5 किलो में विकलांग थोड़े होना हम लोग को। जहाँ मीटिंग कर रहे थे 11 ठे बुलडोजर खड़ा करते मारे भय के मारे कि भयभीत हो जाए आदमी, दे दिए वोट। मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा है स्वास्थ्य का, तीसरा आपका जो किसान है, मजदूर है, और उसके बाद जातिवाद का मुद्दा है। ठीक है, ये सब बांटने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में नीट का एग्जाम हुआ है, लीक होगा। इतना जुमलेबाज बेईमान प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं। मोदी अब जा रहे हैं, अंत है इनका, ये बिल्कुल खत्म है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हूँ और अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये लालगंज कहा जाता है, इसे लालगंज इलाका है। तमाम लोग यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 सालों में बीजेपी सरकार ने इन सभी के लिए क्या कुछ किया। सरकार की योजनाओं से खुश हैं या नाराज़ हैं। अब की बार मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उस नारे को यहाँ की जनता कैसे देखती है। और चूंकि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, एक हॉट सीट है, उस पर यहाँ का क्या कहना है लोगों का। शुरुआत में आप ही से कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका, रायबरेली का माहौल कैसा है, सबसे पहले तो ये बताइए। फिर ये बताइए कि 10 साल में आपको मिला क्या बीजेपी सरकार। देखिए मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिवेदी है, मैं रायबरेली का एक आम नागरिक हूँ और रायबरेली की ये रवायत रही है कि ये सत्ता के आगे न कभी झुकी है न डरी है और इसने जो है हमेशा सच का साथ दिया है। हमारे पुरखों का डीएनए ही ऐसा है कि वो न अंग्रेजी ताकत से नहीं डरे न सत्ता से डरे। उन्होंने सच का और जो जनता के लिए मानवता के कार्य किए हैं, जनता के हित में लोग कार्य किए हैं, उनका साथ दिया है और मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। रायबरेली कांग्रेस में है या बीजेपी अब की बार यहाँ बढ़त बना रही है? देखिए न रायबरेली कांग्रेस में है, न रायबरेली बीजेपी में है, रायबरेली गांधी परिवार में है। गांधी परिवार के लिए लोग यहाँ पे हैं। गांधी परिवार के लिए तो हैं, लेकिन गांधी परिवार जनता के लिए है कि ये नहीं हमको पता है, लेकिन गांधी परिवार के लिए यहाँ के लोग मजबूती से हैं क्योंकि गांधी परिवार ने रायबरेली को एक नई पहचान दी है। दुनिया के नक्शे में अगर रायबरेली जाना जाता है तो गांधी परिवार की वजह से जाना जाता है। आप शायद बाहर से आए, क्योंकि मैंने आपको रायबरेली में पहले कभी नहीं देखा। मैं दिल्ली से। अगर आप बाहर से आए हैं और रायबरेली आए हैं तो शायद इसलिए आए हैं कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्यथा आप ना आते यहाँ पे। बीजेपी से क्या मिला 10 सालों में, कैसे कामकाज हुए? मोदी जी टीवी पे बोलते हैं, अखबारों में आता है कि बहुत काम हुआ है, जनता तक काम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे? देखिए 2014 में एक शख्स आया और उसने देश की राजनीति को बदल डालने का जो है वादा किया और उसने बहुत सारे सपने दिखाए जनता को। उसने कहा था कि 2014 में उसने कहा था उस शख्स ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं भारत को सुपर पावर बनाऊंगा। आज 2024 आ गया, 10 वर्षों का कार्यकाल उनका बीत गया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। तो ये 2014 से जो 2024 का सफ़र है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा से लेकर मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा, ये उनकी कौन सी राजनीति है, ये उनका कौन सा विकास का मॉडल है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। देश को 2014 से 2024 तक के बीच में सिर्फ जुमले मिले हैं, सिर्फ झूठ मिला है, झूठ के पुलिंदे मिले हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है
रायबरेली की ना तो कोई योजना आई है, ना कोई प्लांट आया है, ना कोई इंसलरी आई है, ना कोई बड़ा निवेश आया है, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कारगर काम हुए हैं। ये केवल आंकड़ों को उलट पुलट कर जनता को बताना चाहते हैं, क्योंकि जनता न सेंसेक्स समझती है, न निफ्टी समझती है, न शेयर बाजार समझती है, जीडीपी का तक उसके नॉलेज नहीं है, और YOU, इन सब के बारे में जनता नहीं जानती है। बताइए मोदी जी को क्या हुआ है? 14 में आए थे, विकास की बात करते थे, महंगाई खत्म करने की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, बोलते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दी जाएगी। अब मांस, मटन और मंगलसूत्र पे आ गए हैं। भैंस का जिक्र आपने कर ही दिया है। देखिए, आप सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर झूठ दुनिया में कोई धर्म होता तो उस झूठ को चलाने वाली धार्मिक संस्था भाजपा है। और उसके पैगंबर जो हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं। देखिए, एक आंधी आई है, अभी आपने देखा होगा, तगड़ी आंधी। बहुत तेजी से आंधी है। ये जो है, ये आंधी ऐसे नहीं आई है, ये प्रियंका गांधी लेकर आई हैं, और राहुल गांधी के साथ कुदरत है, यहाँ की जनता तो है ही है। आप देख लीजिए स्पष्ट चारों तरफ, ये जो आंधी चल रही है ये बता रही है कि यहाँ गांधी परिवार की आंधी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सब मोदी मैजिक है, मोदी की आंधी चल रही है 14 से, अभी थमी नहीं है। बीजेपी वाले केवल जुमले और यही पेपर में और बोलना ही जानते ही हैं, और काम के नाम पे आप एक हमें बगल में ही 10 कदम पे चल के देख लीजिए, हाईवे बना है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था बहुत भव्य तरीके से, और 30 दिन में वो हाईवे बंद हो गया है। आप देख लीजिए 3 साल हो गया है लगभग। इसी जगह आप 20 कदम पे देख लीजिए, हाईवे की कंडीशन ये है। तो यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है, और केवल जुमले हैं और झूठ बोलना है बीजेपी का। मोदी जी झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सच्चे, कट्टर ईमानदार सच्चे नेता हैं। झूठ का किसी को अवार्ड मिलना हो तो नंबर 1 पे मोदी जी हैं। 10 साल में कुछ नहीं, कुछ रावली में तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते, ऐसी कोई योजना नहीं है। अब आप बगल में एम्स है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ का जो है 300 बेड जाके गोरखपुर चला गया है, तो हम लोगों को छीना गया है, दिया कुछ नहीं गया है यहाँ के लिए। रायबरेली से सिर्फ छीना गया। हाँ बोले। आज तक एम्स में ट्रामा सेंटर नहीं खोला गया है जब से उद्घाटन हुआ है। जिस मरीज को यदि इमरजेंसी मरीज यदि मरता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लखनऊ में, और वो एम्स इसी तरह मृत स्थिति में सोनिया गांधी ने उद्घाटन है, उन्होंने आज तक एक भी कोई नया काम नहीं किया मोदी जी ने। एक रेल कोच कारखाना है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को खाली मजदूरी के नाम पर काम कराया जाता है, उनका शोषण हो रहा है, और लोग भाग के चले जा रहे हैं। कंपनियां पैसा कमाती हैं और भाग जाती हैं, बेचारे पैसे के लिए परेशान हैं। जो अब सोनिया गांधी ने रेल कोच कारखाना खोला था तो उसमें कम से कम 11,000 लगभग लोगों को नौकरियां दी गई। और मोदी जी ने आज तक ऐसा कोई मॉडल ही नहीं बनाया कि आपकी हम भूमि ले लें तो आपको काम दें। कह रहे विकास का मॉडल बना रहे हैं, वो देश में बड़ी बड़ी कंपनियां ला रहे हैं, और भारत का डंका तो अब दुनिया में बज रहा है। भारत की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं। विकास की बात करते हैं, मोदी जी पहले संसद में होते थे तो कहते थे देश का रुपया गिरता है तो देश की बदनामी हो रही है। आज रुपया की जो कंडीशंस है वो बहुत नीचे लो स्तर में चली गई है। आज देश की बदनामी मोदी जी कर रहे हैं विश्व में कि कांग्रेस कर रही है। देश विदेश में जाते हैं तो भारत का विरोध करते हैं, भारत के बारे में पहले विरोध करते थे, आज मोदी जी करते थे हमेशा कि यहाँ भ्रष्टाचार है। विदेश में जाकर के हम दूसरे घर में अपने घर की बुराई करेंगे तो क्या हमारा नाम होगा कि बदनामी होगी? ये मोदी जी पहले बताएं। देश का पहले कह रहे जब से मोदी आया है तब से दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, पहले इतना नहीं। मोदी जब कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तब हमारे पास शायद 58 लाख रुपए करोड़ का कर्जा था। आज मोदी जी आए हैं तो देश में करीबन 200 करोड़ रुपए का कर्जा है, हम कर्जदार बनाए जा रहे हैं। ये हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। आपके टैक्स ले रहे हैं, आप हर जगह टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी बढ़ रही है, किसानों की जीएसटी बढ़ रही है, महंगाई चारों तरफ चरम पे फैली हुई है। सिलेंडर आज 1200-1500 रुपये है। जैसा चुनाव आया उन्होंने 100 रुपया कम कर दिया, जनता को लुभाना शुरू कर दिया। इससे पहले आप जब पेट्रोल बिक रहा था 80-85 रुपये में तो देश को उठा करके बता रहे थे कि पेट्रोल महंगा है, महंगा, इसको हम 35 रुपये में बेच सकते हैं। दुनिया की बातें ऐसे बताते थे। आज वो कहाँ चले गए उनके आंकड़े? क्या वो झूठ फैला रहे थे?
महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, लेकिन उस पर तो बात ही नहीं। ये स्थिति है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग सड़कों में हैं, कोई उनके पास विजन हो तो वो बता के हमें बताएं कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। क्या इंडस्ट्रियों को फलाना उनका काम हो गया है कि इंडस्ट्री फल रही है? अडानी जी चले जा रहे हैं देश के दूध पहले नंबर में, एक आम आदमी का स्तर नहीं उठ रहा। वो 10,000 रुपये कमाता, खाएगा कहाँ से? कह रहे महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी तो बढ़ा, तनख्वाह बढ़ गई। कहाँ बढ़ी? किसी को कोई बता दे आकर के कि 10,000 रुपये कमा रहा बेचारा, वो मर रहा है। कह रहे मोदी का जीवन न्यौछावर है आप पे। कोविड ने तो मार खाया, जनता के बेरोजगार कर दिया, लोगों के जो नौकरियां थी इंडस्ट्री में वो उन्होंने निकाल दिया। ये बताइए, कह रहे मोदी का जीवन न्यौछावर है देश की जनता पर, देश की जनता मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार है क्या? इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने शहादत दी, उनको देशद्रोही बताएंगे? आपने कौन सा किया? आपके परिवार ने कौन से देश के बारे में अपनी जान न्यौछावर कर दी? कौन सा काम किया आपने? पहले बता दीजिए आप। क्या कह रहे हैं आप? जितने मोदी हैं, देश के जितने मोदी हैं, सब कहाँ है? इनका जो परिवार है कहाँ है? आप बताइए ना, कहाँ है? गैर देशों में चला गया, वो तो सब लेके गए। यहाँ बचा क्या मोदी परिवार? अब तो केवल वही लुटेरे, जितने घोटालेबाज, जितने बड़े माफिया, सब ये मोदी का परिवार बचे हैं। बचा कहाँ हम? मोदी का परिवार तो यही बचा। मोदी का परिवार देश की जनता है। ट्विटर चलाते हैं बीजेपी के सारे नेताओं ने अपने उसमें लिख रखा है मोदी का परिवार। केवल बताया ना, वही लुटेरे, माफिया, घोटालेबाज, इस तरह के जो लोग हैं जो समाज से पूरी तरह से बाहर या निष्कासित लोग होते हैं, वही चल रहे हैं। वही मोदी का आम आदमी मोदी का परिवार नहीं है। आम आदमी के लिए मोदी काम कर रहे हैं। बोला दे दिया गया है कि राशन कोटे में आओ, ले जाओ, भीख ले जाओ। हमें भीख नहीं चाहिए 5 किलो का, हमें काम चाहिए। हम अपने दम पर खाना चाहते हैं। 5 किलो राशन, 35 रुपया का झोला और 5 किलो राशन उतने में खरीद लिया। और जो रात भर किसान खेत ताक रहा ना, उसका हिसाब कौन देगा बताइए? किसानों की आय दोगुनी करने आए थे मोदी जी, हो गई। 50 किलो की खाद की बोरी थी, 40 किलो 45 किया, फिर 40 कर दिया। पैसा उतने ही ले रहे हैं, 267 रुपया। युवा है आप, नौकरियां वगैरह मिल रही हैं? नौकरियां आप बताओ, 83% साक्षरता। हमारी बात सुनिए, 83% युवा बेरोजगार है, ठीक। 83% साक्षरता मान लेते हैं, ठीक। साक्षरता है, 65% बेरोजगार। आप बताइए, निकाल लीजिए क्या स्थिति है देश की, कहाँ नौकरियां मिल रही हैं? डंका बजा रहे हैं मोदी जी, हर रैली में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी को फिर लाइए, 2047 में विकसित भारत बनाइए। डंका तो उत्तर प्रदेश में इनका अब की बार जनता ने बांध दिया बोरिया बिस्तर। डंका बंद गया, जिसकी शुरुआत रायबरेली से हो रही है। रायबरेली में जो इनका बोरिया बिस्तर बंधेगा ना, तो सीधे भावनगर के रेलवे स्टेशन पे जहाँ चाय बेचते थे ना केतली पे, वही मिलेगा इनको। कुछ मिलने वाला नहीं है। रायबरेली में तो इनके जो प्रत्याशी है ना, उनका हाल बता दूं। उन्होंने कितने किसानों की जमीन कब्जा की, कितने पिछले बार के जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर जिस तरह नंगा नाच किया, ठीक। उसके अलावा उनके जो भाई एक पूर्व विधायक हरचंदपुर हैं, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा है, कितने प्रधान जेल में हैं। तो अगर हिसाब किताब कर दोगे तो इनको वोट नहीं, इनको लोग लाठी लेके दरिया ले। बहुत सवाल हो रहा है, बीजेपी ने कई लोगों को टिकट दिया, मतलब जितना टिकट बांटे, लोग कह रहे हैं उसमें गुंडों को टिकट दिया जा रहा है, माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है। और एक तरफ योगी जी ये कह रहे हैं कि वो माफिया राज खत्म कर रहे हैं, गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र बीजेपी का है? ब्रजभूषण कौन है? उनके खिलाफ आरोप तय हो गया, उनके पुत्र के दे दिया। क्या ये इनके साफ सुथरे लोग हैं? उनका पुत्र हो चाहे वो हो, है तो वही व्यवस्था ना। अब ब्रजभूषण ने क्या किया देश की बेटियों के साथ, आपको पता है। कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। उसके अलावा इन्होंने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट क्यों कटवाया बसपा से, सबको पता है, ठीक है। रायबरेली में जिनको टिकट दिया वो किस तरह के, सबको पता। इनका जो माफिया टाइप का उन्नाव का प्रत्याशी है, सबको पता, ठीक है। इनके जो प्रत्याशी हैं, अब माफियाओं की पार्टी है। अभी इनके एक सांसद हैं, इसके क्या नाम है, नाम नहीं याद, कौशाम्बी के, इनके प्रतापगढ़ से। उनके जो ऑडियो वीडियो, बाराबंकी के इनके सांसद, मौजूदा सांसद हैं, उनके जो वीडियो वायरल हुए, आप बताइए क्या स्थिति होगी? अब इसका क्या प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रचार खुद उन्होंने किया, प्रज्वल रेवन्ना नाम है उनका। बताओ, विदेश भाग गया, प्रचार करके और डलवा को विदेश भाग गया, और उसके ऊपर कितने आरोप तय हो गए। ठीक है, अभी ये बताइए, मोदी जी का अभी ताजा बयान है, मांस मछली मटन से ऊपर आ गए हैं मोदी जी। मंगलसूत्र भी अब छोड़ दिया है। गोबर, भैंस, पड़वा, पड़िया, मंगलसूत्र इनमें आ गए, ठीक। कुछ बचा नहीं उनके पास। अब उनका विकास मॉडल, उनका विकसित भारत सब खत्म। अब खाली गाय, गोबर, भैंस, पड़वा यह कर रहे हैं, कुछ इसी पे कर रहे हैं। मोदी जी अभी कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी जो है अडानी अंबानी को खूब कोसते थे,
जब से चुनाव आया है राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं, टेम्पो में भर भर के आ रहा है। टेम्पो से पैसा आता था, ये मोदी जी को पता और किसी को नहीं पता। यानी मतलब मोदी जी ने उनका ब्लैक, सबसे बड़ी बात कि ब्लैक मनी है अगर अडानी अंबानी के पास तो ये मोदी जी को पता है। टेम्पो से आती है भी मोदी जी को पता और किसी को नहीं पता पूरे देश। मोदी जी को ही क्यों पता, अमित शाह को ही क्यों पता, आप बताइए। आप क्या जवाब देंगे इस पे? देखिए, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे। हम भी अभी तक यही समझ रहे थे कि अमेजन पे है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, लेकिन टेम्पो पे है, ये मोदी जी ने देश को बताया। ये सुन के हम बड़े अचरज में हैं कि ये टेम्पो पे क्या है। अगर टेम्पो से पैसा आ रहा है अंबानी अडानी का, तो मोदी जी की जो अति सक्रिय ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू एजेंसियां हैं, ये क्या कर रही हैं, सो रही हैं क्या? ये बड़ी बढ़िया बात आपने बोली। देश में गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है, अमेजन पे चल रहा है, भारत पे चल रहा है, टेम्पो पे मोदी जी ने आपकी बार बता दिया। ये टेम्पो पे हमको नहीं मालूम था, ये मोदी जी ने हमको बताया है। ईडी सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईडी सीबीआई तो उस तरह से काम कर रही है कि लगता है कि मध्ययुगीन शासन है। अच्छा, हाँ, देश में लोकतंत्र नहीं है, मध्ययुगीन शासन है, जो एक लोकतंत्र की अवधारणा है। संविधान की जो व्यवस्था है उसकी अवधारणा इस तरह से दी गई थी कि लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता और स्वस्थ विरोध और रचनात्मक कार्य, ये संविधान की व्यवस्था थी आम जनता के लिए भारत देश की, कि वो ये ऐसा कर सकती हैं संविधान के तहत। लेकिन ऐसा लग रहा है इस सरकार में कि ये मध्ययुगीन बर्बरता का शासन है। जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, हम उसको मिटा देंगे, उसको दबा देंगे, उसको झुका देंगे। और ऐसा देखने में आ रहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकी तमाम एजेंसियां वही काम कर रही हैं। आप देखिए, ये अजीत पवार को भ्रष्ट कहते थे, नारायण राणे को भ्रष्ट कहते थे, तमाम ऐसे नेताओं को भ्रष्ट कहते थे। उनके खिलाफ पता चला 24 घंटे रैली की, कहा महाभ्रष्ट हैं, और दूसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो गए और वो मोदी का परिवार हो गए। इनकी कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? वो निरमा हमको भी चाहिए कि हम भी जो है ऐसा निरमा से अपना सारा दाग साफ कर लिया करें। इनकी सफाई बड़ी जोरदार है। इनका निरमा जो है उसमें कौन सा कास्टिक है, ये हम जानना चाहते हैं। तो आपकी बार किसका सफाई कर रही है? जनता, जो लोग जनता को भरमाने का काम किए, उसको झूठे सपने दिखाने का काम किए, उसको ये दिखाने का काम किए कि हम आपके मसीहा हैं, और उन्होंने ज़मीन पे कुछ नहीं किया। जनता ये कह रही है कि अगर धर्म एक जो है, अगर झूठ एक धर्म है, अगर झूठ एक धर्म है, लाई एक रिलीजन है, तो मोदी उस लाई रिलीजन के द लाई लामा है। लाई लामा है मोदी। 400 पार हो रहा है। 400 पार तो बिल्कुल नहीं है, ये तो केवल एक जुमला है। रही बात यह कि विकास हो रहा है, विकास नहीं बल्कि हिंदुस्तान का विनाश हो रहा है। कैसे विनाश हो रहा है? विनाश इस तरीके हो रहा है कि ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, ये कांग्रेस का क्षेत्र है, कांग्रेस की कर्मभूमि है, और यहाँ पर जो भी कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के ही द्वारा हुए हैं। चाहे वो ITI हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे रोडों का काम हुआ हो, चाहे मतलब जितने भी कार्य हुए हैं, रेल कोच कारखाना है, ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ से इस रायबरेली ज़िले से जुड़े करीब 4-5 ज़िले हैं। उन बाहर निकल के आदमी जाए और पूछे कि ये ज़िला प्रतापगढ़ कौन है, फतेहपुर कौन है या उन्नाव कौन है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता होगा। लेकिन हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी रायबरेली ज़िले को सभी लोग जानते हैं, और ये जानते किस लिए हैं, ये कांग्रेस की देन है। अब यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं। कह रहे पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, जब से मोदी आए तब से भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। डंका बज रहा है, केवल उनके अल्फाजों से डंका बज रहा है। अच्छा। केवल उनकी एक राजनीति है। जब चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम, चीन पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, तो इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन कहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर में और मस्जिद दिखाकर ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान बांट रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल बांट रहे हैं। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, इस देश का विकास मुमकिन है, महिला सुरक्षा मुमकिन है, युवाओं की सुरक्षा मुमकिन है। कहीं सुरक्षा नहीं, ना बहन बेटियों की कहीं पे कोई सुरक्षा है। और हमारे समझ से मेडल भी देश के जो नाम बढ़ाए हैं और उनके मेडल भी उन्होंने निछावर कर दिए हैं। तो ऐसा क्या है? अब तो यहीं पे अभी लालगंज में ही मोदी के द्वारा एक, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं,
ठीक इसी के आगे ओवर ब्रिज बना हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 6 महीने भी नहीं वो चल सका। लालगंज की कंडीशन ये है, हमारी गिरफ्तारी हुई थी उस पे, हम लोग यूथ कांग्रेस में थे उस दिन, हमारी गिरफ्तारी रात में 1:30 बजे 15 गाड़ी पुलिस उठाने गई, मुकदमा झेला, उसके बाद 4 बार धरने में बैठे उसी पुल के लिए, आज तक पुल नहीं बना। हमारे पास लिखित आश्वासन है NHAI का, लिखित आश्वासन है कि हम इसके 15% टोल टैक्स कम किए हैं और इसको हम 10 अक्टूबर 2021 में इसको चालू कर देना था। NHAI ने लिख के दिया था मुझे, लेकिन आज तक उस चालू नहीं हो पाया है। चालू नहीं करा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ ED CBI पे बोलना चाह रहे थे आप? ED CBI पता क्या करती है? बता देंगे तो शायद आपके ऊपर भी छप्पा पड़ जाएगा, मेरे भी घर पड़ जाएगा। आपको ED CBI ने क्या किया? हेमंत सोरेन चुने हुए, जनता के चुने मुख्यमंत्री थे, जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री, उनको जेल भेज दिया। अखिलेश जी को नोटिस दिया, राहुल जी को नोटिस, ये तो कहो अखिलेश यादव ने कहा दिल्ली नहीं जाएंगे, लखनऊ में आके हमसे बयान लीजिए, ठीक है। अड़ियल नेता मिल नहीं रहे उनको। अब केजरीवाल जी बेचारे आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो तो चले गए, लेकिन अगर वो राहुल जी को गिरफ्तार करेंगे ना, देश में आग लग जाएगी। ठीक है, तो अब की बार अपनी एक व्यथा बताते, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, मैं पत्रकार हूँ और ये भी एक घाव गहरा है कि कलम पे बंदूक का पहरा है। तो यहीं के नेता के द्वारा मेरी ही ज़मीन पर सरहंग, मतलब यहाँ के सरहंग जो हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और हमारे ज़िले के जो मंत्री हैं यही रायबरेली के, उन्हीं के द्वारा हमारे ज़मीन में कब्जा कराया गया। मैं ऐसा कोई अधिकारी, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के ऐसा कोई जिले का अधिकारी नहीं बचा जिसके पास मैं गया ना हूँ। मेरी भूमिधरी ज़मीन पे मेरा मकान तोड़ करके अपना मकान का निर्माण करवा दिए। मैं घूमता रहा, मेरी कहीं भी नहीं सुनी गई। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष है, मेरे पास प्रमाण है और सुनवाई नहीं हो रही, कुल कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। ज़मीनों में पैसा लेने में, तहसील, थाना, जिले जितने मुख्यालय हैं, केवल पैसा, कमीशन, उनके एजेंट हैं। अगर कमीशन न दियो, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा। लालगंज का उच्चीकृत CHC है, लेकिन अगर आपके चोट लाग जाए तो तुरंत जो है ना सीधे रिफर कर दे हैं रायबरेली। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे ना, वो कह रहे थे भ्रष्टाचार जवानों से अधिकारी भी कहते थे कि क्या बताएं, मेरे पास फोन आ जाते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये हाल है मोदी राज में। ये आलम। 400 पार करा रहे, कह रहे हैं तीसरी बार बनाओ। 400 पार नहीं है, अब की बार बंटाधार है। विश्वगुरु नहीं बनाओगे? विश्वगुरु वो भले गुरु बन जाए भाजपा के, लेकिन विश्वगुरु नहीं बन सकते। विश्वगुरु नहीं बन रहे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, ये बताइए क्या माहौल है अब की बार? मोदी जी तो कह रहे हैं सब तरफ 400 पार के लिए ललकार हो रही है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 400 पार जा रही है। अच्छा, लेकिन हकीकत क्या होगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ से प्रॉपर रायबरेली की मैं बात करूँ तो कांग्रेस लगभग 5 लाख वोटों से जीत रही है। राहुल गांधी 5 लाख वोट, 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मोदी ने क्या किया 10 साल में? कहते हैं मोदी का जो 10 साल रहा विकास काल रहा, विकास की बातें वो करते हैं। विकास की बातें तो बहुत सारी उन्होंने किया है। स्मार्ट, अडानी अंबानी का विकास हुआ और किसी का नहीं हुआ। कहाँ पहुंच गए जाके? देखिए, जो भारत के पूंजीपतियों में गिनती नहीं थी, जिनके वो एशिया के और पूरे विश्व के सबसे बड़े पूंजी नंबर पे आ गया। बोलिए। जैसे कि मोदी जी ने विकास की बात कही, गंगा सफाई क्या हुई? नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के लिए बोला उन्होंने, क्या कोई भारत स्मार्ट सिटी बना? कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। उसके बाद उन्होंने काले धन की बात की थी, जिस कांग्रेस पे आप वो आरोप थोप रहे थे काले धन की। 10 साल हो गए, अगर जनता के सामने काला धन ला के दिखा देते, 5-5 लाख रुपए हर व्यक्ति को दे देते, तो मैं भी आज कांग्रेस से बीजेपी हो जाता। लाना चाहिए था ना उनको। 15 लाख देने के लिए मोदी जी बोले ना, उसका ब्याज मिल रहा, जानवर चल रहे हैं, राशन 5 किलो झोला पकड़ा, दिन घर में रहो, ठीक है, रात भर ख्याल त्याग करो, दिन भर जो है ना राशन के लिए लाइन लगाओ, अंगूठा लगाओ। बहुत परेशान है। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जब काले धन की बात की थी, बाबा रामदेव ने भी वो मुद्दा उठाया था काले धन का, तो देश में बड़ा सुखद माहौल बना था कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए जो है सबके खाते में आएंगे। हाँ, नहीं, अब ये उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देश के सभी लोगों के खाते में आएंगे। तो सब लोगों को
तो ये सच लगा था, ये बात सही है। और सब लोगों ने जो है 15-15 लाख को जो है एक उम्मीद के तौर पर देखा था, लेकिन मुझको नहीं लगा था, क्योंकि बाबा रामदेव ने उसी समय आंख मार दी थी। हाँ, समझ आ गया। बाबा रामदेव ने उसी समय आंख मार दी थी कि जो है इसको समझ जाओ ये क्या कह रहा है। तो मैं तो समझ गया था, और बाबा रामदेव सही थे, कल भी सही थे, आज भी सही है, और उनकी बात को मानकर मैं भी सही हूँ। बोले मोदी से विकास हो रहा नहीं हो रहा, कुछ विकास नहीं हो रहा है। एक विकास कोई बता दे हमें। जो भी रायबरेली के लिए तो बहुत सारा कांग्रेस ने विकास किया है, एम्स बनवाया, ITI बनवाया, रोडें बनवाई, बहुत सारे विकास है। मोदी सिर्फ कहते हैं कि विकास, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, अभी तक कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना, 10 साल हो गए। बनना चाहिए था ना, एक आध तो बना के दिखाते। विकास के नाम पे तो जीरो है, सिर्फ झूठ बोलने में। 10 साल में जो हुआ 70 साल में नहीं हो पाया था। हाँ बिल्कुल सत्य है, जो हुआ वो नहीं हो पाया था। उन्होंने बेचा है, कांग्रेस बेच नहीं पाई, कांग्रेस ने बनवाया था। सत्य बोल रहे हैं वो। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, मोदी है तो तभी तो देश बिकेगा, और क्या, तभी तो बिकेगा। अगर आज कांग्रेस विद्यालय न बनवाई होती तो बताइए आप लोग वोट डालने कहाँ जाते? शौचालय में जाते। 23 कंपनी जितने भी सरकारी 23 कंपनी MNC कंपनी, ठीक है, नवरत्ना कंपनी 23 कंपनी बेच रहे हैं, और खाली कहा दे शौचालय, और शौचालय के गेट दिखा दे चले रायबरेली जिले के, तो उनमें जो ना नीचे सीट नहीं बैठी, खाली ऊपर से ढके गए हैं। तो मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो खोखला। देखिए, हाँ बिल्कुल खोखला है। जैसे कि गांव में कोई सामान जैसे कि गांव में कोई फेरी वाला दुकानदार बेचने जाता है तो जितने दाम में बताता है उतने दाम में बिकता नहीं है, उससे कम ही रेट में बिकता है। हो सकता है वो 400 बता के 250 में दे दे, 200 में दे दे, 150 में दे दे, तो वही हाल है। हो सकता है ये 400 बता रहे हैं, लेकिन उसमें से कहो 250 में चला जाए। महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हर घर बिजली है, पानी है, सबको घर दिए, शौचालय दिए, इतना कुछ दे दिए, क्या चाहिए मोदी से? कांग्रेस की देन है, हर घर में बिजली कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस ने की थी, ये कांग्रेस की देन है। उनकी देन क्या है? और एक भी कोई अगर विद्युत प्लांट एक भी बनाया हो उन्होंने कोई, तो बता दें। कह रहे आपके स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई लिखाई खाना पीना सबका जिम्मा मोदी उठा रहे हैं। किसका जिम्मा? आप लोगों का। किसका जिम्मा? देखिए, खाना पीना जितना वो राशन देते हैं उससे ज्यादा जो उनका एडवर्टाइज का झोला होता है, उस राशन से ज्यादा कीमत उसकी झोले की होती है। राशन से ज्यादा कीमत उस झोले की होती है। तो बताइए, वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि आपको खिला रहे हैं, आपको विकलांग कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मोदी जी बोल रहे हैं कि कह रहे मंगलसूत्र जो है बढ़ जाएगा, भैंस खोल ली जाएगी, संपत्ति बांट दी जाएगी। देखिए, ऑन कैमरा कहना अच्छा नहीं लगता है, अब वो मंगलसूत्र बांट रहे हैं। उसके पहले योगी जी कंडोम बांट रहे थे, बांटे थे नहीं? सुना था आप लोगों ने? तो ये सब कहने की बातें, ये सब कहने वाली नहीं है। जो बेरोजगारी मुद्दा है, मुख्य मुद्दा, युवाओं को रोजगार चाहिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, ये इन चीजों पे बात हो। मंगलसूत्र, भैंस, ये सब फर्जी बातें हैं। हिंदू मुस्लिम, ये सब विकास की बात नहीं है। अजीब नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री ये फर्जी बात कर रहा है रैलियों में, बड़ी बड़ी रैलियों में जाके, जो एक तरफ कहता है मैं विश्व गुरु हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा नेता बन गया हूँ, मोदी जी कह रहे हैं, और अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं जिले का सबसे बड़ा नेता हूँ तो क्या मेरे कहने से मैं बन जाऊंगा? मैं तो एक छोटे से कार्यकर्ता, गाँव का आदमी हूँ। कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक लोग ना माने। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने किया है। कह रहे ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा, इतना मेहनती। बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री सच में नहीं मिलेगा जो देश को बेचे। आज तक बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं मिला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोल ही रहे, सही है, झूठ बोल रहे हैं। तो अब की बार 400 पार नहीं हो रहा। 400 पार बिल्कुल नहीं है, 100। ठीक है, 400 पार नहीं हो रहा आपकी बार। 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। क्यों? कह रहे मोदी ने बहुत काम करा दिया। मोदी ने काम क्या किया है? बेरोजगारी नंबर 1, मजदूर आदमी 80% मजदूर आदमी परेशान है। 300 की मजदूरी करेगा, झोला में राशन देकर विकलांग कर दिया है मजदूरों को। नौकरी नहीं दे रहे मोदी। नौकरी नहीं मिली। आए थे, बोले थे नौकरी देंगे। आम मजदूर नरेगा में 205 रुपया दिहाड़ी, और आज के चार्ज में 400 रुपया होना चाहिए मनरेगा के रेट में, और उसने 200 रुपया दे में खाली झोला में राशन दे के विकलांग कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम आएंगे तो मनरेगा में रोजगारी 400 रुपए प्रतिदिन की होगी। हाँ, 400 होगी। राहुल गांधी विजयी होंगे। अच्छा, राहुल के वादे में विश्वास है। वादे में विश्वास है। उसने 10,000 किलोमीटर पैदल चल के, अभी हमको तुमको आम आदमी 5 किलोमीटर दौड़ा दिया जाएगा तो उसके हफरा आ जाएगा। वो ऐसा एक नेता है देश के अंदर कि पद यात्रा निकाल के
पूरे भारत को मजबूत किया है उसने। मजबूत करने के बाद रायबरेली की जनता समझती है कि हम वोट कहाँ देंगे। उसको विचारधारा आजकल पढ़ा लिखी है, समझदार है। बताओ, कह रहे मोदी गरीबों के आंसुओं को समझता है। मोदी गरीब था, दर्द समझता आपका। वो गरीब नहीं है, मजदूरों को गरीब समझते ना तो ये देश को बेच नहीं देते। गुलाम बना दिए हम लोग को। मजदूर आदमी को मजदूरी करता है, उसको मजदूरी का वेतन नहीं मिलता। 400 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया होना चाहिए। काम करवाने के बाद मजदूरी को पैसा नहीं मिलेगा। राशन 5 किलो में विकलांग थोड़े होना हम लोग को। विकलांग नहीं होंगे, परिवर्तन लाएंगे आपकी बार परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। जनता जाग चुकी है। बताओ, ये लोग कह रहे कि मोदी है तो भारत है, मोदी है तो देश का विकास है, ये भावना क्या इससे पहले क्या जनता यहाँ मोदी नहीं थी? मतलब इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। कांग्रेस का ही बनाया हुआ तो सब कुछ है। 1947 के बाद जितना भी देश में विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या विकास किया है? मोदी गारंटी, तो उन्हीं की कमाई पे खेला है सिर्फ। मोदी गारंटी पे विश्वास है, कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस की गारंटी 4000 किलोमीटर वो पैदल चला है और वो प्लेन से बाई रोड सफर करते हैं। क्या है ये? मोदी गरीबों के नेता हैं। गरीबों के नेता नहीं है ये। वो अमीरों के नेता है, पूंजीपतियों के नेता है। थोड़ा सा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवपाल है। शिवपाल भाई, ये बताइए, चाचा आप बड़े हैं, क्या आपकी बार माहौल लग रहा है? माहौल अब की बहुत खराब लग रहा है। खराब है। मोदी आ रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस आई। कांग्रेस आएगी। कह रहे हैं कांग्रेस माहौल खराब करेगी, मोदी माहौल अच्छा करेंगे। नहीं, अच्छा दोनों पार्टियां अच्छी खराब करेंगी। दोनों ठीक है। मोदी से गड़बड़ी है। आ रहे हैं और लोगों से थोड़ा बात करते हैं। क्या चाचा, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या माहौल है? अरे माहौल सब ठीक है, यहाँ से बढ़िया। कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस जीत रही है। हाँ कह हाँ। रहे मोदी 400 पार कर। अरे वो पार नहीं, तड़ी पार है वो। तड़ी पार है अब। हाँ, अब की पार है वो। कह रहे बहुत विकास कर दिया। अरे विकास हो गया उनका। आपका हुआ? हमारा तो जब कोई हो रहा सब ठीक। विकास क्या किए 10 साल? कुछ नहीं किया। अब चमड़ा कपड़ा रह गया ऊपर, ये उतर जाए शायद, चले जाए। अब यूँ कपड़ा पहने हो ना, यूँ चले जाए। अब की तो ऐसा बताते हैं कि कुछ नहीं था बदन पे, सब मोदी। अरे सब मोदी जितना किया वो मालूम, सबका सबका मालूम है। डबल इंजन सरकार है। यहाँ सब काम सही है जितना है। अपने यहाँ ठीक है। अपने यहाँ ठीक है। मोदी आ रहे हैं। मोदी यहाँ नहीं आएगा। मोदी गुजरात भागेगा। गुजरात भागेगा। क्या भैया, क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, ये बताइए, 400 पार हो रहा है ना बीजेपी? ये मोदी जी और मीडिया का बनाया हुआ भ्रमजाल है, जिसमें जनता बस यही सोचती रही 400 पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम रायबरेली से अपनी बात को रखना चाहेंगे कि जो मोदी जी कहते हैं कि बहुत विकास किया, विकास किया, विकास का डंका बज रहा है। रायबरेली ज़िले में पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने और 7 साल में योगी सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें 10 व्यक्तियों को भी रोजगार मिला हो। जो भी आपको यहाँ पे रोजगार की चीजें दिख रही वो सब कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है। कह रहे देश बदल दिया 10 साल में, आपको दिख नहीं रहा? हाँ, हमारे लालगंज में भी एक चीज बदली गई है। हम बस 200 मीटर में एक चौराहा है जिसको हम लोग गांधी चौराहा के नाम से आम जनता और व्यापारी जानते हैं। लेकिन मोदी और योगी सरकार मिलके कोई भी ऐसी चीज यहाँ नहीं बना पाई जिसका नाम अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी जी के नाम पे रख सके। उन्होंने उसी गांधी चौराहा का नाम बदल के रंगाई पोताई करके अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा कर दिया। नाम बदल रहा है बस। नाम बदल दिया है। सिर्फ उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि कोई भी ऐसा 1000 का काम करते जिसमें जो है उनका नाम जो है लिख सकते। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहने से कुछ नहीं होता। रही महंगाई की बात, तो ये आम जनता अच्छी तरह से जान और समझ रही है कि 400 सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था वो 1200 रुपये में मिल रहा है। जो डीजल 55 रुपये में था वो 95 रुपये में मिल रहा है। इससे आम जनता भली भांति समझ चुकी है कि महंगाई है या नहीं है। इसमें थोड़ा देश हित में योगदान दो। ये महंगाई नहीं है, ये देश हित में आपका योगदान है। देश हित में जो है रायबरेली के और सब हर जगह की जनता जो है योगदान दे रही है। उसी की देन है कि पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति पूरी रात, एक व्यक्ति सारा दिन जानवर छुट्टा जानवर ताकता है। ये देश ही बहुत है, विकट समस्या है। समस्या ऐसी है। ये वोट के माध्यम से आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि आम जन और किसान कितना परेशान है। कोरोना काल में जो है सबको ऐसे छोड़ दिया गया था। एक बैग एक रात में आए, बोले कि लॉकडाउन होता क्या है। इसके पहले हम लोग लॉकडाउन जानते नहीं थे। लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के बाद तुरंत उसको कोई आदमी जो है प्रदेश
आदमी यहाँ एकदम भूखा नंगा, कुछ उसके पास कल का राशन है कि नहीं है, ये मोदी विकास कर रहे हैं भाई, कुछ विकास नहीं है, केवल जुमला है। कांग्रेस पे विश्वास है? कांग्रेस पे 100% विश्वास है। क्यों? कांग्रेस ने क्या किया? मोदी कह रहे सब कांग्रेस लूट लोगों के यहाँ जो है आप 700 भी घूमते होगे, रायबरेली में समझ रहा हूँ, लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि देश में बहुत उद्धार कर दिया सबका, इसमें बताओ। देश पे जुमला है। हाँ, आप क्या बोले? आप बोले जौने स्कूल में पढ़ते रहे वही है, वह कांग्रेस का बनवावा है मोदी जी। हाँ, वो तो कह रहे कुछ नहीं बनाई। नहीं वह बता रहे हैं। बताओ क्या नाम है? नाम क्या आपका? गुरु अगम। गुरु अगम, ये बताइए आपकी बार विश्व गुरु बनाएंगे मोदी जी देश को? अरे वही तो न बनी है, मगर देश भले बन जाए, मगर वही बने रहे खाली विश्व गुरु। रेल कोच फैक्ट्री या बनी है, यहाँ कम से कम 15,000 आदमी काम कर रहा, और समझो, और वह सोनिया गांधी के देन है यहाँ जो बना है, और नहीं तो यहाँ भुखमरी हो जात। 7,000 खाली दिन जात है, और ऊपर से 13,000 आवत है, समझो, और ठेकेदार सब खा रहे हैं, ये तब उनका नहीं जान पर। मोदी भ्रष्टाचार मिटा दी। अरे ये बढ़ा रहे हैं, हाँ ये बढ़ा रहे हैं। आखिर बता तो रहे न, 7,000 दिन जात है, और 13,000 12,000 आ रहा, तो बढ़िया है लेकिन मोदी बढ़िया है लेकिन। हाँ बढ़िया तो है, वही बने रहे बढ़िया, हम क्या करें? जनता के लिए मोदी ठीक नहीं तो ठीक तो है, तो हम तो कहीं बढ़िया है। तो 400 पार कह रहे सीट आए। वही हम नहीं, हम कह रहे हैं 600 पार हो जाए तो ज्यादा ठीक है। हाँ समझो, 600 पार कह दिए, हाँ तो 600 में काम ना बनी। हाँ 600 पार करें। उत्तर मोदी आपका बेटा है, आपका परिवार है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अगर वो 82 पा जाए तो अच्छा है, समझो। मोदी को लाओ, विकास। अरे नहीं, वो हम देख चुके हैं 10 साल से वोट दिए का। हाँ नहीं, कबो नहीं, कांग्रेस का वोट देना है। मोदी कबो नहीं। हाँ यही तो गलती किए, दो दियाब, अब हुन दियाब कौन ही बुलडोजर का हम नहीं डराए, शायद 10 ठई बुलडोजर उनके जहाँ मीटिंग करे थे, 11 ठई बुलडोजर खड़ा करते मारे भाई के मारे कि भयभीत हो जाए आदमी, दे दिए वोट, बुलडोजर से डराए जाए मामला। हाँ 11 ठई खड़े हैं, बताओ पेपर में दिए। मोदी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो में पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को। अरे बिल्कुल, अब जो लेता होगा उसी को पता होगा ना। अब मोदी दे रहे हैं पैसा टेम्पो से, तो मोदी को पता है भाई। जैसे हम कोई काम करेंगे तो हम ही को पता होगा ना कि ये काम कैसे हो रहा है, तो जैसे कर रहे हैं वैसे उनको पता है, वही बता रहे हैं। इतना नाराज काहे है सब मोदी से? नाराज कोई नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत सत्य है, नाराज कोई नहीं है। हकीकत तो ये दिखाया जा रहा है कि देश बदल गया, न्यू इंडिया, नया भारत। कहाँ से बदल गया? रोडें तो जमीन पे हैं, तो पेड़ पे तो नहीं बनी है, जहाँ बननी चाहिए वहीं बनी है। नया नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। पूरे देश में किसी भी वोटर से पूछ लीजिए, वो कांग्रेस के ही बनाए हुए स्कूल में वोट डालने जा रहा है। एक स्कूल कहीं बनाया हो? मोदी का विकास दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख। ताऊ क्या नाम है? अरे ठीक है। अरे 2 मिनट सुनो, नाम क्या? नाम राम कुमार। कितना उम्र है? करीब 70 के ऊपर है। 70 की ऊपर उम्र है। इतना बढ़िया मेहनती कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नहीं देखा होगा। इतना जुमलेबाज बेईमान प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं। अब जो बात पूछना कहना चाहते मैं कह रहा हूँ, जो कार्य किसी ने वो कार्य इसने किया है, इतने गंदे, इतने गलत। आज के पीरियड में इसके कैबिनेट में जो इसने जो लिस्ट जारी किया है चुनाव में, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और कातिल प्रत्याशी इसके ही में। हाँ, झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। संसद के बाहर अंदर झूठों की मंडी लगी है, बाहर गेट पे लगा है कि सच बोलो। इससे झूठ बोलने वाला दूसरा नहीं हुआ। मोदी से? हाँ, मोदी से। मोदी कह रहे कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारियों को खैर नहीं है। वो केवल कहता है, करता नहीं, कहता है। मोदी कह रहे विकास किए हैं। विकास कौन सा विकास? हमको अब आप बताइए कि ये चुनाव चल रहा है, कौन सा विकास जो बता रहे हैं कि हम विकास ये किया है? केवल हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, और इधर राम। अरे राम तो मेरे कण कण में है, आपके भी हैं।
क्या मंदिर से कुछ मिलेगा क्या हमको? जब रोटी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? रोटी दे रहे हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 80 करोड़ का दे रहे हैं तो यानी 200 करोड़ का जा रहा है किसान का, नुकसान हो रहा। वो सांड घूम रहे हैं, कितने किसान जान दे दिए, प्राण चले गए, वो सांड ले रहे हैं। आज कह रहे हैं हम मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। कह रहे हैं इतनी बढ़िया सरकार नहीं आई। सवाल नहीं, अब तो वो अपने मन में कुछ भी कहें। आ रहे हैं मोदी, जा रहे हैं। मोदी अब जा रहे हैं, अंत है इनका। अच्छा, हाँ अंत है, खत्म, ये बिल्कुल खत्म है। ये तो कहते हैं ना कि जब हम नहीं रहेंगे तो झोला डालेंगे और सीधे चले जाएंगे। झोला झोला तैयार है उनका। क्या भैया, क्या नाम? अमित कुमार। मोदी जी आने वाले हैं? कहाँ आने वाले हैं, केवल चैनल और सोशल मीडिया के थ्रू आने वाले हैं। बाकी जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ से वो भग रहे हैं। बिल्कुल। कैसे भाग रहे हैं? ऐसे भाग रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा है स्वास्थ्य का, तीसरा आपका जो किसान है, मजदूर है, और उसके बाद जातवाद का मुद्दा है। ठीक है, ये सब बांटने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में नीट का एग्ज़ाम हुआ है, लीक हो गया। SSC GD, ये केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ। SSC GD का एग्ज़ाम हुआ, वो भी लीक हुआ, क्योंकि इतिहास में पहली बार मोदी जी एक एजेंडा चला रहे हैं पेपर लीक का। RO का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चे उन्होंने जान गंवा दी है। उनके घर वाले एक ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने इलाहाबाद भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं और बच्चे अपना जान आत्महत्या कर ले, लिखते हैं कि पापा मैं अब आगे नहीं कर पाता हूँ। अभी एक हाल में एक आया कि उसने अपना मोबाइल और सिम बंद किया, कोटा का बच्चा था, वो घर से लापता हो गया। तो सबसे बड़ी यहाँ पर केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी हैं, झूठ का एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं। कांग्रेस के प्रति उन्होंने नफरत फैला रखी है। कांग्रेस इतनी ही गंदी थी तो तुम 10 साल किए, क्या अच्छा किए? मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा विश्व में ऐसा स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, और कैसा रोज़गार का कोई फैक्ट्री बना दी कि जो आपका विश्व में नाम हो? अभी G20 का समिट का कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, उसने गमले जो है आर्टिफिशियल तैयार करके रखे गए, और जो बाउंड्रियाँ थी उनमें बढ़िया पर्दा। क्या मोदी की लहर, मतलब ऐसे कार्टून टाइप बनाए गए थे कि पूछो ना। कह रहे मोदी 400 पार कर रहे हैं। कहाँ 400 पार हो रहे हैं? ज़मीनी हकीकत आप देखिएगा, युवाओं के बीच में जाइएगा, गरीबों के बीच में जाइएगा, तब पता चलेगा ना। वो सिर्फ एक कुछ चैनल बिके हुए, गोदी मीडिया बन गए हैं, उन प्रचार करते हैं, लेकिन शायद हवाओं के रुख में वो चैनल भी बदलने लगे हैं। बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। हवा के साथ साथ चैनल भी अपना रुख बदलने लगे हैं, और अब जो गोदी मीडिया उनके फेवर में दिखाती थी, वो देखा अभी 2 दिन से उनका बदल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से बातचीत किए। ये लालगंज, रायबरेली का लालगंज है, यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। जो युवा है वो नौकरी ना मिलने से परेशान है, जो किसान है वो ग्राम डिगिया, हाँ, जो युवा है नौकरी नहीं मिलने से परेशान है, जो किसान है वो सांड से परेशान है, जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। देश में तानाशाही जैसा माहौल है, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। इन मुद्दों पर जनता चाहती है कि देश का चुनाव हो। ये नहीं चाहते कि देश का चुनाव मंगलसूत्र, पाकिस्तान और चाइना जैसे मुद्दों पर हो। ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव में अब की बार धर्म की कोई अहमियत यहाँ की जनता दे नहीं रही है। जनता ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। ऐसे ही अलग अलग जो है क्षेत्रों में जाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा और आपको सुनाऊँगा कि देश की जनता का मिजाज क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।